Hello students, in this lecture we are mainly focusing the last application of Gauss law. In the previous lecture we already discussed the first three applications of Gauss law. ये थियरी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, लेकिन उसके लिए वो लास्ट जो इल्यूस्ट्रेशन है वो इस थियरी बेस्ड है। तो हमको ये थियरी पढ़नी है और पूरी तरह से उसका लॉजिक भी है, हमको माइंड में स्टोर करना है। उसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि इसका जो ग्राफ है, लास्ट हम सारे एप्लीकेशन में 4 ग्राफ डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हमने ड्रॉ किए अर्लियर, 3 ग्राफ और ये चौथा ऑलरेडी आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये थियरी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस थियरी? लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, दैट इज electric field due to uniformly charged sphere. What is in the previous lecture? Electric field due to a thin spherical cell. जो spherical cell होती है उसके लिए हमने surface charge density सिग्मा यूज की है और उसके लिए surface पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या है? चार्ज स्फीयर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी रेडियस आप देख सकते हो ये है कैपिटल आर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एज्यूम की थी। जो ओरिजिनल है उसका हम शेप क्या है? स्फीयर, वो कंडक्टिंग स्फीयर है। सो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एंटायर स्फीयर। ओके, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एंटायर स्फीयर, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, हैविंग रेडियस इज कैपिटल आर एज शोन इन फिगर ए। तो आप ये फर्स्ट लाइन मेंशन कर सकते हो। सो हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो 3 पॉइंट के लिए आउटसाइड, inside and on the surface of the given charge sphere. Now what we have to calculate? One by one we calculate outside point for inside point as well as for surface point, and finally we plot the graph. So उसके लिए हमको पहले spherical Gaussian surface select करना पड़ेगा। spherical Gaussian surface for which point? For point P, which is outside this given sphere, outside this given sphere. So आप देख सकते हो P पॉइंट में से पास होने वाला डॉटेड जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? फॉर आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी हमने डिस्कस किया इस जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? रो, और वो आपको पता है डेंसिटी मीन्स चार्ज बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कितना है इसके लिए, स्टोर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। सो वो हमने प्लेस किया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, विच वन इज रेडियस? सो कैपिटल आर। सो गिव इट नंबर 1, वी आर यूटिलाइजिंग दिस इक्वेशन। नाउ टू कैलकुलेट द आउटसाइड पॉइंट P, we have to apply the first Gauss law, E dot dA, vector E dot dA equal to Q inside upon epsilon 0. So आप फिगर को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी? उसके लिए हमने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया है। सो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और ये स्मॉल पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होगा। सो बोथ आर इन पैरेलल, so we can say angle between that two is 0. So if we remove this dot product, what is my formula? EDA cos theta, but theta is 0. What is cos 0? 1, and electric field is constant, so take outside. So what is surface integral dA? Why E is constant? So at every point if we are selecting on this SGS, spherical Gaussian surface, field is fixed, okay, because distance is r. So E is taken outside, close integral dA and cos 0 equal to what is Q inside. आप देख सकते हो कि ये वाला जो बड़ा स्फीयर हमने एज्यूम किया है उसके इनसाइड कौन सा चार्ज है? तो ये Q वाला, ये स्पेस है उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल Q और एप्सिलॉन 0 एज इट इज। सो Q इनसाइड की वैल्यू हमको डायग्राम से लिखनी है, दैट्स इट। Now what is my final answer? That is हम further simplify कर सकते हैं E as it is, integral dA means what? Cos 0 means 1, integral dA means 4 pi. What is my integration dA? So आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्फीयर हमने SGS कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस, उसका एरिया है 4 pi स्मॉल r स्क्वायर, that is equal to Q by epsilon naught, Q by epsilon naught. So हम इसको
सिंपली राइट कर सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. ओके, के क्यू बाई आर स्क्वायर. ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट फॉर अ गिवन स्फीयर. ओके, सो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर. इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर, बिकॉज रिमेनिंग आर दी फिक्स वैल्यू. ओके, नाउ कोई केस में आपको एमसीक्यू पूछे तो आप देख सकते हो कि कैपिटल क्यू की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में कितनी होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो भी हम प्लेस कर सकते हैं. जनरली आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर अ गिवन कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर अ गिवन चार्ज स्फीयर, फॉर अ गिवन चार्ज स्फीयर द व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये इस पॉइंट के लिए जो भी चार्ज है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, ऐसा है. बिकॉज ये फॉर्मूला हमने अर्लियर पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसमें भी ये वाला फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो जितना भी चार्ज है वो सेंटर पे होगा वो हम कंसीडर कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से. ओके, जो भी चार्ज है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होगा, दैट मीन्स पॉइंट चार्ज. और ये वाला पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला है. सपोज इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मुझे डेंसिटी के टर्म में ऐसा मिलेगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1. सो व्हाट इज ई, रो इंटू बी. सो हम प्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो ये वाला टर्म हम लिख सकते हैं 4 पाई कैंसिल होगा. व्हाट इज रिमेनिंग वो हम फाइनली लिखते हैं रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर. तो ये रेयर केस में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको सिंपली वैल्यू प्लेस करनी है. नाउ सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सरफेस वाला पॉइंट. तो हमको पता है आर कौन सा होगा, कैपिटल आर जितना होगा. यहाँ पे आर स्मॉल आर हायर था कैपिटल आर से, ये वाला पॉइंट क्या है, आर इक्वल टू आर. सो सेम कैलकुलेशन होगी. इन प्लेस ऑफ दिस एरिया वी हैव टू पुट दिस इज एज कैपिटल आर. सो व्हाट वी कैन राइट, E dot dA Q inside upon epsilon 0. If we write directly, then what is my answer, E into 4 pi capital R square in place of small r capital R. Charge enclosed by the closed surface. ये वाली surface के लिए यहाँ पे point हमने consider किया है, तो चार्ज कितना क्लोज कितना होगा उसके लिए Q inside Q होगा. So what is my final answer, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये वाला पॉइंट हमने कौन सा लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट हमने एक्स लिया. तो एक्स पॉइंट सरफेस ऑन दिस स्फीयर है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया, ये मैक्सिमम होगी. आप देख सकते हो ये वाली फील्ड कौन सी होगी, मैक्सिमम. और ये किसके अलावा वेरी करेगी, 1/r स्क्वायर के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, इनसाइड पॉइंट. इनसाइड पॉइंट में क्या आएगा आप देख सकते हो. इनसाइड पॉइंट में क्या आएगा, मैंने दूसरी फिगर ड्रॉ की है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वैसे ही कॉन्सेप्ट है. तो ये वाला ओरिजिनल, ये डॉटेड है, वो ओरिजिनल स्फीयर है, डॉटेड है. उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज, और कितना अमाउंट है, +q. ओके, तो उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर. अभी हमको इनसाइड पॉइंट कंसीडर करना है, टेक दैट पॉइंट इज y. सो y में से पास होने वाला हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो मैंने कंटिन्यूअस स्फीयर से ड्रॉ किया है. और उसमें जो चार्ज है वो चार्ज कैपिटल Q नहीं होगा, उसमें जो एनक्लोज चार्ज है वो कैपिटल Q नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, इतना, वो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ देखिए. व्हाट इज ओवर हियर Q इनसाइड, फॉर दिस केस व्हाट इज Q इनसाइड. सो Q इनसाइड हम डिफरेंट तरीके से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट Q इक्वल टू रो इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, रो इंटू वी, रो इंटू वी. वी कौन सा लिखेंगे आप गौर कीजिए, ये वाला कंटिन्यूअस स्फीयर है, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर. तो यहाँ पे हम स्मॉल आर लिखेंगे,
रो इंटू रो की वैल्यू इक्वेशन 1 में से हम पुट करते हैं क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू ये वॉल्यूम किसका है, जो चार्ज एनक्लोज होने वाला है उस स्फीयर का, उसकी रेडियस कितनी है आप देख लो, स्मॉल आर है। बच्चे लोग यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। आप रट्टा मत मारो, आप सिंपली अंडरस्टैंड कीजिए, सभी बातें आपको पता होगी। तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गए। व्हाट इज माय आंसर, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इस वाले केस में क्यू इनसाइड कितना आया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। नाउ हम इजीली अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। सो ये वाले केस में क्यू इनसाइड कितना है, कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0 एज इट इज। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमने पहले डायग्राम में किया वही होगा, ई सरफेस इंटीग्रल डी ए कॉस 0 1। सो व्हाट इज ई इंटू एरिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ई इंटू एरिया, कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो इसके लिए एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इफ वी कट आर स्क्वायर एंड आर क्यूब, तो यहाँ पे एक आर मिलेगा, तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा होगा क्यू अपॉन ये वाला आर स्क्वायर और ये आर क्यूब में से आर यहाँ पे बचा, तो मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब। देख लीजिए क्यू एज इट इज, ये वाला आर यहाँ पे 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब। तो ये वाला मेरा आंसर है फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट। आप देख सकते हो क्यों एप्सिलॉन 0 एंड कैपिटल आर वो फिक्स है, बिकॉज गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज फिक्स और चार्ज भी फिक्स है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपको जो रिजल्ट है वो आपको पता होने चाहिए फॉर इनसाइड आउटसाइड पॉइंट। तो उसकी वजह से आप जो ऑलरेडी ये ग्राफ आज इन जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, सो वो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, वो ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो कौन सा वाला ग्राफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर। तो आप देख सकते हो ये सेंटर है, ये सरफेस का पॉइंट है कैपिटल आर। तो ये 0 और आर के बीच में, ये सेंटर से हम आर के बीच में आएंगे तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए कौन सी कंडीशन है, आर लेस देन आर, और ये वाला आर से ज़्यादा है तो कौन सा होगा, आउटसाइड पॉइंट। तो आप देख सकते हो आउटसाइड के लिए कौन सा लॉजिक आया, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ मेरा आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ओके। ये वाला ग्राफ इनसाइड पॉइंट कौन सा लॉजिक हुआ, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो स्ट्रेट लाइन होगी, आपको पता है, पासिंग थ्रू 45 डिग्री एंगल विथ एक्स और वाई एक्सिस। तो ये वाला ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पे। तो व्हाट इज माय लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर, हमको सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यदि हम इनसाइड जाएंगे तो वैरी होगी ई प्रोपोर्शनल टू आर और डिक्रीज होगी, आप देख सकते हो डिक्रीज होगी। यदि हम आउटसाइड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तब भी डिक्रीज होगी, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, थैंक यू।